जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज 4 अप्रैल 2024 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम एक स्टैटिक टॉपिक को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो वो हमारा टॉपिक है एशिया के प्रमुख देश, राजधानी और उसकी मुद्रा। एशिया के प्रमुख देश, राजधानी और उसकी मुद्रा आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे देखो दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है और यहाँ की मुद्रा क्या है? टाका। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू और यहाँ की मुद्रा क्या है? निगुल्ट्रम। क्या है? निगुल्ट्रम। दोस्तों नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है और यहाँ की मुद्रा क्या है? रुपया है। क्या है दोस्तों? रुपया। म्यांमार की दोस्तों राजधानी क्या है? नयपैदाव और मुद्रा क्या है? कयात। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और यहाँ की करेंसी क्या है? रुपया। दोस्तों नेपाल और पाकिस्तान की करेंसी जो है रुपया है। दोस्तों अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल और यहाँ की करेंसी क्या है? अफगानी। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल और यहाँ की करेंसी क्या है दोस्तों? अफगानी। फिर से एक बार देखते हैं दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका, करेंसी क्या है? टका। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू और यहाँ की करेंसी क्या है? निगुल्ट्रम। नेपाल दोस्तों, नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू और यहाँ की करेंसी क्या है? रुपया है। भाइयों म्यांमार की राजधानी क्या है? नयपैदाव और यहाँ की करेंसी क्या है? कयात। भाइयों पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद और यहाँ की करेंसी क्या है? रुपया। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल और यहाँ की करेंसी क्या है? अफगानी। चीन की राजधानी क्या है? चीन की बीजिंग है और यहाँ की करेंसी क्या है? रेनबिब्बी है। क्या है? रेनबिब्बी। दोस्तों कहीं कहीं आपको युआन मिल जाएगा। जिस तरह से दोस्तों भारत की करेंसी क्या है? रुपया है और रुपया का छोटा सा यूनिट क्या है? पैसा। उसी तरह से भाइयों चाइना की करेंसी क्या है? रेनबिब्बी है और उसका छोटा यूनिट जो है वो क्या है? युआन। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। क्या है? श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे और यहाँ की करेंसी है रुपया। अब तक मैंने बताया आपको नेपाल की करेंसी रुपया है, पाकिस्तान की रुपया है और श्रीलंका की क्या है? रुपया। ईरान की राजधानी है तेहरान और यहाँ की करेंसी क्या है? रियाल। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद और यहाँ की करेंसी क्या है? दिनार। क्या है करेंसी दोस्तों? दिनार। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? रुपया। नेपाल की करेंसी क्या है? रुपया। श्रीलंका की करेंसी क्या है? रुपया भाइयों। ईरान की करेंसी क्या है? रियाल। इराक की क्या है? दिनार। इंडोनेशिया दोस्तों, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। क्या है? जकार्ता और यहाँ की करेंसी क्या है? रुपया। क्या है करेंसी? रुपया। देखो नेपाल रुपया, पाकिस्तान रुपया, श्रीलंका रुपया, इंडोनेशिया रुपया। भाइयों बहरीन की राजधानी है मनामा और यहाँ की करेंसी क्या है? दिनार। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर और यहाँ की करेंसी क्या है दोस्तों? तुगरिक है। क्या है दोस्तों? तुगरिक। मलेशिया की राजधानी है कोलालमपुर। क्या है? कोलालमपुर और करेंसी क्या है? मलेशियन रिंगिट। मालदीव की राजधानी है माले और करेंसी क्या है? रुपया। क्या है? रुपया। इंडोनेशिया रुपया, मालदीव रुपया, नेपाल रुपया, पाकिस्तान रुपया, श्रीलंका रुपया। लिबनान की राजधानी क्या है? बेरूत और यहाँ की करेंसी क्या है? पाउंड। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी और यहाँ की करेंसी क्या है? दिनार। वियतनाम है हनोई। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। करेंसी क्या है? डाक। क्या है करेंसी दोस्तों? डाक। दोस्तों देखो यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है और करेंसी क्या है? दिरहम। ताइवान की राजधानी ताइपे है और करेंसी क्या है? डॉलर। दोस्तों मैं ये आपके लिए एशिया के कुछ प्रमुख देश लेके आया था। कल दोस्तों फिर से मैं नेक्स्ट लाऊंगा दोस्तों अध्याय एशिया का ही लाऊंगा जो देश बच गए हैं उसके बारे में। दोस्तों फिर से एक बार रिवीजन कर लेते ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। भाइयों बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका, करेंसी क्या है? टाका। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू और करेंसी क्या है? निगुल्ट्रम। भाइयों नेपाल की राजधानी क्या है? भूटान है और करेंसी क्या है दोस्तों? रुपया है। दोस्तों म्यांमार की राजधानी क्या है? नयपैदाव और करेंसी क्या है? कयात। पाकिस्तान इस्लामाबाद, करेंसी रुपया। अफगानिस्तान काबुल, करेंसी अफगानी। चीन बीजिंग, करेंसी रेनबिब्बी। श्रीलंका जयवर्धनपुरम कोट्टे और करेंसी रुपया। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान, करेंसी क्या है? रियाल। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद, करेंसी क्या है दोस्तों? दिनार है। भाइयों इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता और करेंसी क्या है? रुपया। बहरीन मनामा, करेंसी क्या है? दिनार। मंगोलिया उलान बटोर, करेंसी क्या है? तुगरिक। मलेशिया कोलालमपुर, मलेशिया का क्या है दोस्तों? कोलालमपुर है मलेशिया का और करेंसी क्या है? मलेशियन रिंगिट। मालदीव माले, करेंसी क्या है? रुपया।
भाइयों लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत, करेंसी क्या है? पाउंड। कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैत सिटी, करेंसी क्या है? दिनार। वियतनाम का हनोई और वियतनामी करेंसी क्या है? वियतनामी डॉलर। दोस्तों यूएई, यूएई की मुद्रा राजधानी क्या है? अबू धाबी और मुद्रा क्या है? दिरहम। ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपे और करेंसी क्या है? डॉलर। भाइयों भाइयों आपको बताना है लेबनान की राजधानी क्या है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में। लेबनान की राजधानी क्या है और करेंसी क्या है? ईरान की राजधानी क्या है और करेंसी क्या है? इस दो प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में भाइयों। भाइयों देखो अब रिवीजन क्लास हमारा, मैंने बताया था पिछली क्लास के करंट अफेयर आपके महत्वपूर्ण वाले, वो हम रिवीजन करते हैं भाइयों। देखो दोस्तों, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कौन सा? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया गया है। सर्वाधिक जीआई टैग उत्पादों की सूची में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर? यूपी है। यूपी के कुल जो जीआई टैग उत्पाद है वो 69 है। कितने हैं? 69। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मीना चरंदा को सम्मानित किया गया है। फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष कौन बनी है? तो जयश्री दास वर्मा बनी है। फिक्की की स्थापना कब हुई थी? फिक्की का हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। स्थापना कब हुई ये आपको बताना है। भाइयों हाल ही में चर्चे में रहा है कच्चा तुवी द्वीप, ये भारत और किस देश के बीच विवादित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच विवादित है भाइयों। उभरते कोरोना वायरस की निगरानी के लिए, उभरते कोरोना वायरस की निगरानी और पहचान के लिए डब्ल्यूएचओ के द्वारा शुरू किया गया वैश्विक वैश्विक लैब नेटवर्क का नाम क्या है? तो कोविनेट। क्या नाम है दोस्तों? कोविनेट नाम है। भाइयों देखो हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? अशोक कुमार को दिया गया। दोस्तों उत्कल दिवस मनाया गया 1 अप्रैल को। उत्कल दिवस या ओडिशा स्थापना दिवस कब मनाया गया? 1 अप्रैल को भाइयों। और दोस्तों ओडिशा की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा की स्थापना हुई थी। हाल ही में किस देश ने चीन की मदद से सबमरीन बेस स्थापित किया है? तो बांग्लादेश ने दोस्तों चीन की मदद से सबमरीन बेस स्थापित किया है। T20 में 7,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बने हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी बन गए हैं T20 में 7,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर। दोस्तों ये था हमारा रिवीजन क्लास। दोस्तों अब शुरू करते हैं हम आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर का सेशन। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है मेरे प्यारे भाइयों, आज का हमारा पहला प्रश्न है हाल ही में आरबीआई @90 समारोह, आरबीआई @90 समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन जो हुआ है मुंबई में हुआ है। कहाँ हुआ है? मुंबई। अब दोस्तों मुंबई, तो मुंबई का जो उपनाम है बोला गया है भारत का प्रवेश द्वार। क्या बोला गया है मुंबई को? भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को बोला गया है। भाइयों चेन्नई, दोस्तों चेन्नई में है चमरा अनुसंधान संस्थान। चमरा अनुसंधान अनुसंधान संस्थान कहाँ है मेरे प्यारे दोस्तों? चेन्नई में है। दोस्तों बेंगलुरु में है आपका इसरो का हेडक्वार्टर। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। और दिल्ली में है डीआरडीओ का हेडक्वार्टर। और भी कई सारे हेडक्वार्टर हैं, मैंने प्रमुख बताया आपको डीआरडीओ। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। भाइयों मुंबई में जो आपका है ये बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है। बीसीसीआई, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? मुंबई में। अब दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपसे एक प्रश्न है भाइयों कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो की गई थी वह किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर थे वो थे सर ऑसबर्न स्मिथ। और प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख, चिंतामणि द्वारिकानाथ देशमुख मेरे प्यारे भाइयों। भाइयों देखो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। और आरबीआई के गवर्नर वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास है आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर। आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। पहले कौन है? ऑसबर्न स्मिथ। प्रथम इंडियन कौन है? चिंतामणि द्वारिकानाथ देशमुख। अब दोस्तों मुंबई, मुंबई को बोलते हैं 7 टापुओं का नगर, भारत का प्रवेश द्वार। भारत का प्रवेश द्वार और भारत का हॉलीवुड मुंबई को बोलते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है ये कहां पर है? मुंबई में। और छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो आपका है ये मुंबई में है। दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में है। औरंगाबाद, उस औरंगाबाद का नया नाम क्या कर दिया गया है? ये बताना है मेरे प्यारे दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में, वानखेड़े स्टेडियम और ब्रेबोर्न स्टेडियम दोनों कहां है? मुंबई में है। भाइयों देखो अब कुछ संस्था है उसको भी हम देखते हैं। देखो दोस्तों एसबीआई,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका अगर हेडक्वार्टर बोलूं तो कहां है? मुंबई में है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर, और इसके चेयरमैन है दिनेश कुमार खरा। एसबीआई की स्थापना जो हुई थी वो 1955 में हुई थी, 1 जुलाई 1955 को हुई थी। अब सेबी, सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है और इसके चेयरमैन है अभी माधवीपुरी बुच, और इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को सेबी की स्थापना हुई थी। नबार्ड, नबार्ड मेरे प्यारे लाले एवं लालियों, नबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई में, और इसकी स्थापना, नबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को, और नबार्ड के चेयरमैन है साजी केरी। एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है, और एलआईसी की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को, और इसके चेयरमैन कौन है दोस्तों? सिद्धार्थ मोहंती है एलआईसी के चेयरमैन। दोस्तों बीसीसीआई, बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसके चेयरमैन कौन है? तो रोजर बिन्नी है। कौन है दोस्तों? रोजर बिन्नी है बीसीसीआई के चेयरमैन, और इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसकी स्थापना कब हुई, इसकी अब स्थापना कब हुई, फॉर्मेशन कब हुआ इसका, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। दोस्तों चर्चित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद, चर्चित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद परिसर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये जो है आपका, ये हिंदू और मुस्लिम धर्म समुदाय के बीच दोस्तों विवादित है। तो दोस्तों ये चर्चित भोजशाला है और कमाल मौला मस्जिद है, यह जो आपका है किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अब याद रखना मध्य प्रदेश दोस्तों, मध्य प्रदेश जो आपका है ये यहाँ पर डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान है। डायनासोर मेरे प्यारे दोस्तों, डायनासोर नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ के अगर बारे में मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में जो आपका है वो है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है कहां है? छत्तीसगढ़। गुजरात के अगर बारे में बात करूं तो गुजरात में है थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य। थोल झील भी गुजरात में है, और थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यह किस राज्य में है? गुजरात में है। पंजाब में दोस्तों अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य, अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है मेरे प्यारे लालियों? तो ये पंजाब में है। आपको बताना है पंजाब के गवर्नर कौन है वर्तमान में, ये बताना है कमेंट बॉक्स में। अब दोस्तों ये जो चर्चित भोजशाला है और कमाल मौला मस्जिद है ये कहां पर है? देखो दोस्तों भोजशाला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित 11वीं सदी का स्मारक है। ऐसा दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कहा है कि जो भोजशाला जो है वो 11वीं सदी का स्मारक है। और सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश के धार जिले में विवादित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक संरक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसलिए दोस्तों यह फिर से चर्चे में आ गया है दोस्तों, कमाल मौला मस्जिद और भोजशाला। भोजशाला हिंदू धर्म का कहना है कि भोजशाला दोस्तों जो है वो दावा करते हैं कि भोजशाला हिंदू धर्म का है, और मुस्लिम समुदाय बोलते हैं कि नहीं ये कमाल मौला मस्जिद है, यही विवादित है। और यह न्यायालय में गया तो न्यायालय ने इस पर रोक लगा दिया, बोला कि सर्वेक्षण भी जारी रहे, सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने क्या कहा है कि भोजशाला जो है वो 11वीं सदी का स्मारक है। ये कहा गया किसके द्वारा? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा। तो जरा आप बता दो एएसआई दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहां है, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। भाइयों अब मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश जो है ये मध्य भारत का राज्य है। मध्य प्रदेश दोस्तों याद रखना, जो मध्य प्रदेश आपका है इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को, और इसकी राजधानी जो है वो भोपाल है। भोपाल में है भोजताल और राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव, और यहाँ के गवर्नर है मंगूभाई छगन भाई पटेल। यहाँ पे राज्यसभा मेरे प्यारे दोस्तों कितना है? तो राज्यसभा जो यहाँ पर है वो 11 है। राज्यसभा दोस्तों कितना है? 11। लोकसभा दोस्तों कितना है? तो लोकसभा जो आपका है दोस्तों ये 29 है यहाँ पर लोकसभा। और दोस्तों विधानसभा कितना है? 230। दोस्तों इस बार जो विधानसभा चुनाव हुआ था इसमें बीजेपी को 163 सीटें मिली थी, आईएनसी को 66 सीटें मिली थी, और अदर को 1 सीटें मिली थी। दोस्तों देखो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नेशनल पार्क है।
तो प्रमुख नेशनल पार्क पर रिवीजन कर लेते हैं। कान्हा किसली नेशनल पार्क, कौन सा, कान्हा किसली। माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा नेशनल पार्क, वाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा दोस्तों, कूनो। कौन सा नेशनल पार्क दोस्तों, तो कूनो नेशनल पार्क जो आपका है ये कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। पन्ना बाघ रिजर्व, कौन सा भाइयों, पन्ना बाघ रिजर्व जो है ये कहां पर है, तो याद रखना जो पन्ना बाघ रिजर्व दोस्तों है ये कहां है, मध्य प्रदेश में है पन्ना बाघ रिजर्व। भाइयों देखो, पेंच बाघ रिजर्व और पंचमढ़ी अभ्यारण्य, पेंच बाघ रिजर्व और पंचमढ़ी अभ्यारण्य जो है ये कहां पर है, तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश में है। दोस्तों पेंच जो आपका है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर है। पंचमढ़ी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, सरदारपुर राष्ट्रीय चंबल कहां है, तो मध्य प्रदेश में है। दोस्तों कौन कौन सा, कान्हा किसली, माधव, वन विहार, सतपुरा, वाधवगढ़, ओंकारेश्वर, डायनासोर, कूनो, पन्ना, पेंच, पंचमढ़ी, गांधी सागर, नरसिंहगढ़, सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य कहां है मेरे प्यारे दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में है। भाइयों देखो, ये राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मैंने पहले ही बोला भोपाल में। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, इंदौर में है। और सोया प्रदेश और टाइगर स्टेट बोला गया है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, देखो दोस्तों ये मध्य प्रदेश इमेज पे आपको दिख रहा होगा, ये है हमारा प्यारा सा मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश से लगती है उत्तर प्रदेश से, किससे लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, महाराष्ट्र से लगती है, छत्तीसगढ़ से दोस्तों लगती है, किसे लगती है, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से लगती है भाई वो, गुजरात से लगती है, किससे लगती है, गुजरात से। तो मध्य प्रदेश की सीमा जो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात से लगती है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। आप बता दो सांची का स्तूप जो है ये किस रिवर के किनारे है, इसका जो निर्माण किया गया था अशोक के द्वारा किया गया था। और भीम बेटिका की गुफा का चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर तीनों कालों के चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं भीम बेटिका की गुफा से। भाइयों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है थाई पुसम त्योहार। थाई पुसम त्योहार कौन सा राज्य मनाया है इस बार, थाई पुसम त्योहार दोस्तों, तो थाई पुसम जो मनाया गया है तमिलनाडु के द्वारा मनाया गया है। इस राज्य के द्वारा दोस्तों, तमिलनाडु के द्वारा। दोस्तों तमिलनाडु ने मनाया है थाई पुसम त्योहार। दोस्तों याद रखना तेलंगाना जो आपका है, तेलंगाना के एक नेशनल पार्क का नाम बता दो आप कमेंट बॉक्स में। एक मैं बता रहा हूं, मिर्गवनी राष्ट्रीय उद्यान। मिर्गवनी राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है ये कहां पर है, तेलंगाना में है। कर्नाटक में आपका है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां है भाइयों, तो ये जो आपका है ये कर्नाटक में है। दोस्तों केरल के एक नेशनल पार्क का नाम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। काला घोड़ा काला महोत्सव मुंबई में। अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में। राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक महाराष्ट्र में। चदुम्बी महोत्सव असम में। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में। और रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल कहां मनाया गया, तो नागालैंड में मनाया गया। दोस्तों कहां मनाया गया, नागालैंड में। भाइयों देखो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और चेन्नई में है चेपक स्टेडियम। दोस्तों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन और दोस्तों यहाँ के राज्यपाल है RN रवि। यहाँ पे राज्यसभा सीट 18 है और लोकसभा कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, 39। कुंडा परियोजना कुंडा रिवर पर है तमिलनाडु में। मेटूर बांध कावेरी नदी पर है। पिल्लूर बांध कहां है, तो भवानी नदी पर है पिल्लूर बांध। वेदांतगल अभ्यारण्य, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, मुद्दुमलई अभ्यारण्य और मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, किस राज्य में है, तमिलनाडु में। अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है भाइयों, तालाबों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो होती है ये कहां होती है, तमिलनाडु में होती है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कहां है, कोयम्बटूर में है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को बोला गया है और उत्तर भारत का मैनचेस्टर दोस्तों कानपुर को कहा गया है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया है ये बताओ आप कमेंट बॉक्स में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में है और इसकी स्थापना जो हुई थी 1971 में हुई थी। कब हुई थी इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना दोस्तों, तो 1971 में हुई थी। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की शुरुआत की गई है।
दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की शुरुआत जो की गई है वो ओडिशा में की गई है। कहाँ की गई है? ओडिशा में। अब दोस्तों देखो, ओडिशा में किया गया है तो ओडिशा में नंदकानन वन्यजीव अभयारण्य है। गुजरात में मैंने अभी जस्ट बताया था कि गुजरात में है थोल झील वन्यजीव अभयारण्य। कौन सा दोस्तों? थोल झील वन्य जीव अभयारण्य जो है ये कहां पर है? गुजरात में। गुजरात में है दोस्तों ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर है? तो ये गुजरात में है ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कूनो और डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में पीड़ित राष्ट्रीय उद्यान भी है। अब देखो 2024 के प्रमुख सम्मेलन को देखते हैं। जैसे कि बिंग्स इंडिया सम्मेलन जो हुआ वो हैदराबाद में हुआ। बिंग्स इंडिया सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो हैदराबाद में हुआ था बिंग्स इंडिया सम्मेलन। और ये जो हुआ था ये हैदराबाद की बेगमपेट हवाई अड्डा पर हुआ था। कहां पर? तो बेगमपेट हवाई अड्डा पर हुआ था दोस्तों। कहां हुआ था? बेगमपेट हवाई अड्डा। और दोस्तों इसमें जो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार दिया गया वो केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को। केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है, जबकि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? नई दिल्ली में है। देखो एशियाई बौद्ध सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। विश्व आर्थिक मंच की बैठक कहाँ हुई? दाओस में। कहाँ पर हुई विश्व आर्थिक मंच की बैठक? दाओस में। और 19वां नाम शिखर सम्मेलन जो हुआ ये युगांडा में हुआ। कहां पर हुआ? 19वां नेम शिखर सम्मेलन, नाम शिखर सम्मेलन तो युगांडा में। बिंग्स इंडिया सम्मेलन कहां हुआ? हैदराबाद में हुआ। इसका आयोजन हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर हुआ था। एशियाई बौद्ध सम्मेलन कहां हुआ? नई दिल्ली में हुआ। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, देखो बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, चंदन यात्रा और रज महोत्सव ओडिशा में होता है। भगवान बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। और ये कहां पर है? तो ओडिशा की राउरकेला में। कहां पर है? ओडिशा की राउरकेला में है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। चिल्का अभयारण्य ओडिशा में है और चिल्का झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ओडिशा में। सिंपलीपाल अभयारण्य, गहिर मठ वन्य जीव अभयारण्य और भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ओडिशा में है। देखो बैसीपल्ली वन्य जीव अभयारण्य, बद्रमा वन्य जीव अभयारण्य, नंदकानन वन्य जीव अभयारण्य, सप्तकोशिया बाघ रिजर्व और करलापट वन्य जीव अभयारण्य जो है ये ओडिशा में है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस स्थान पर भारत का पहला थ्री सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन बनाया जा रहा है? किस स्थान पर दोस्तों? कहां पर भारत का पहला, किस राज्य में भारत का पहला थ्री सर्विस कॉमन कमांडो डिफेंस स्टेशन बनाया जा रहा है? तो ये महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कहां पर बनाया जा रहा है? तो महाराष्ट्र की कैपिटल दोस्तों मुंबई में। कहां पर? मुंबई में, जहां पर तीनों सेना एक साथ मिलकर काम करेगी। अब तीनों सेना जैसे कि भारतीय सेना दोस्तों, इंडियन आर्मी की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को और इसके प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे। सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। भारतीय नौसेना इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को हुई थी। और इसके प्रमुख कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार है। कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई? 8 अक्टूबर 1932 को हुई और इसके प्रमुख कौन है? BR चौधरी। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस दोस्तों। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है? जनरल अनिल चौहान है। प्रथम CDS कौन थे ये बताना है आपको। वर्तमान में जो CDS है वो कौन है? जनरल अनिल चौहान। और दोस्तों थ्री सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन ये कहां बन रहा है? मुंबई में, जहां तीनों सेना दोस्तों एक साथ मिलकर कार्य करेगी, इसलिए बनाया जा रहा है थ्री सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन। भाइयों
राजस्थान में है दोस्तों सरिस्का नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल। गुजरात में ब्लैक बक नेशनल पार्क, हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेसर नेशनल पार्क। अगला प्रश्न हमारा है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की नई प्रमुख जो बनी है वो कौन बनी? नई प्रमुख कौन बनी है? तो बनी है शेफाली सरन। पहले थे मनीष देसाई दोस्तों। कौन थे? मनीष देसाई थे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB के प्रमुख। अब कौन बन गए हैं? तो शेफाली सरन बन गए। याद रखना दोस्तों, मैंने 2 दिन पहले ही आपको बताया था कि मनीष देसाई दोस्तों, मैं कंटिन्यू रिवीजन करवाता हूँ। प्रमुख जो निर्देशक बदलते हैं या चेयरमैन बदलते हैं वो, तो अब जो दोस्तों आपने नोट किया होगा उसकी जगह पे शेफाली सरन कर लेना भाइयों। ये बने हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख, महिला दोस्तों। अब देखो, प्रमुख चेयरमैन को या निर्देशक को रिवीजन करते हैं। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष हैं देवेंद्र जड़िया। फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष कौन बनी है? जयश्री दास वर्मा। मैंने कल ही बता दो। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं सदानंद वसंत दाते। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के बने हैं पीयूष आनंद। दोस्तों, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के कौन बने हैं? राजीव कुमार। मेरे प्यारे लाले एवं लालियों, देखो CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राहुल सिंह बने हैं। कौन बने दोस्तों? राहुल सिंह। और CBSE का हेडक्वार्टर जो है ये नई दिल्ली में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो अध्यक्ष बने हैं नवाब सलाम बने हैं। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो दोस्तों ये नीदरलैंड के द हेग। भाइयों, BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने? नवनीत कुमार। संसद सुरक्षा प्रमुख कौन बने हैं? अनुराग अग्रवाल। भारत के प्रमुख सूचना आयुक्त कौन है? हीरा लाल समारिया। टेरी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अनिल कुमार लाहौटी बने हैं टेरी के नए अध्यक्ष। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन है? जय शाह। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख जो है वो है नीना सिंह दोस्तों। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन है? संजय सिंह। और ITBP के महानिदेशक कौन है? राहुल सरगोत्रा हैं ITBP के महानिदेशक, मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है जुडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री जो बन गई है ये कौन बन गई दोस्तों? तो ये बन गई है जुडिथ सुमिनवा तुलुका। ये बन गई है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री। अब दोस्तों, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की जो कैपिटल है वो है किनशासा। यहाँ की करेंसी है फ्रैंक। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो फेलिक्स त्सेसीकेदी। कौन है? फेलिक्स त्सेसीकेदी है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? जुडिथ सुमिनवा तुलुका। कौन बन गए हैं? जुडिथ सुमिनवा तुलुका। भाइयों, कांगो नदी बेसिन में ही दुनिया की सबसे छोटी कद वाली जनजाति की निवास करती है, पिग्मी। कौन सी जनजाति दोस्तों? पिग्मी। और ये जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट को दोस्तों बोलते हैं अंध महाद्वीप या अंध महादेश। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत, मालदीव और श्रीलंका के दोस्ती 16 सैन्य अभ्यास का आयोजन जो होगा ये कहाँ होगा? तो इसका आयोजन होगा मालदीव में। और मालदीव की राजधानी क्या है? माले। दोस्तों देखो, भारत, मालदीव और श्रीलंका का जो दोस्ती 16 अभ्यास है, तो भारत और मालदीव के साथ पहले दोस्तों यह शुरू हुआ था 1992 में। और श्रीलंका इसमें 2012 में शामिल हुआ। कब शामिल हुआ? 2012। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरम कुट्टी। दोस्तों, मैंने कल एक द्वीप का नाम बताया था जो भारत और श्रीलंका के बीच विवादित है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के काल में दोस्तों यह द्वीप जो है वो श्रीलंका को सौंप दिया गया था। उस समय वहां पे प्रशासन किसका था? तो श्री माओ भंडार नायके का था। तो वो कौन सा द्वीप है जो भी विवादित चल रहा है ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। भाइयों, अब प्रमुख सैन्य अभ्यास है जैसे कि डेजर्ट साइक्लोन भारत और UAE के बीच राजस्थान में हुआ है। डेजर्ट नाइट भारत, फ्रांस और UAE के बीच अरब सागर क्षेत्र में हुआ है। सहयोग काइजिंग भारत और जापान के बीच चेन्नई तट पर हुआ है। खंजर योद्धा अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच हिमाचल प्रदेश में हुआ है। भाइयों, कहां पर हुआ है? हिमाचल प्रदेश। मेरे प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। मैं प्रत्येक दिन आपसे वीडियो के एंड में दोस्तों 3 प्रश्न करता हूं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है।
दोस्तों जो हमारा पिछले क्लास का जो दोस्तों प्रश्न था वो था, महिला अधिकार मंच का नेतृत्व करने के लिए किस देश का चयन हुआ है? सऊदी अरब का चयन हुआ है। दोस्तों दूसरा प्रश्न था, भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा सैन्याभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ होगा? पोखरण में होगा। और हाल ही में कौन सा देश महिला एशिया कप 2024 की मेजबानी करेगा? तो श्रीलंका करेगा दोस्तों। कौन करेगा? श्रीलंका। और श्रीलंका, मालदीव और भारत के बीच दोस्ती सैन्याभ्यास होता है भाइयों। कौन सा मेरे प्यारे लाले एवं लाड़ियों? दोस्ती। अब देखो लाले एवं लाड़ियों, आपको बताना है इस 3 प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में। पहला प्रश्न हमारा है, उड़ीसा की स्थापना कब हुई? मैंने भी बताया था कि उत्कल दिवस दोस्तों मनाया गया है, उड़ीसा स्थापना दिवस। तो बताना आपको है उड़ीसा की स्थापना कब। दूसरा प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश ने चीन की मदद से सबमरीन बेस बनाया है? और तीसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में T20 में 7,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहां से आप दोस्तों ज्वाइन कर लेना ताकि आपको अपडेटेड पीडीएफ मिल जाए। और मार्च महीने का भी पीडीएफ दोस्तों आपको वहीं पे मिलेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों मंथ का पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगा। दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। साथ अपने दोस्तों को दोस्तों जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।